तो एक बात निकल के आएगी, स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व। क्या भैया, स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व क्या देता है? तो वो देता है वेलोसिटी। इतना तो समझ रहे हैं। और जब हम एवरेज स्लोप पे चर्चा कर रहे हैं, एवरेज स्लोप पे चर्चा कर रहे हैं कि भैया यहां पर हमने एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, और इसके बीच में एक प्यारी सी लाइन खींच दी जिसको हम कह रहे हैं कॉर्ड, और उसका स्लोप अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ट्राइंगल बना, मैं रफली इसको फिर कर रहा हूं क्योंकि वहां पूरा एक्सप्लेन किया मैंने, दोबारा बनाऊंगा तो टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हमने एक इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसमें ये लेंथ थी अपनी डेल्टा एक्स और ये जो लेंथ थी वो थी डेल्टा टी, और उससे हमने एक फॉर्मूला तैयार किया डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी का, एकदम ही ताजा ताजा, जिसको जब हम ओपन करेंगे तो आता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट गिव्स अस एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज स्लोप ऐसे कॉर्ड की तरह दिखता है दो पॉइंट के बीच, किसका? xt का। अच्छा, अब उसका साइन किसका? एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का साइन किस पे डिपेंड करता है? तो भैया चेंज इन एक्स पे। क्या टाइम का चेंज नेगेटिव हो सकता है? कतई नहीं। तो क्या चेंज इन पोजीशन नेगेटिव हो सकता है? हाँ। इसका मतलब चेंज इन पोजीशन डिसाइड्स द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो अगर डेल्टा एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी ग्रेटर देन जीरो है, और अगर डेल्टा एक्स लेस देन जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी लेस देन जीरो है। अगर डेल्टा एक्स जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो है। एक ग्राफिकल पॉइंट है इससे, अभी क्वेश्चन के फॉर्म में दिखाता हूं एग्जांपल में। प्यारा सा क्वेश्चन है, देख के आंसर करना है बस, हो गया वो। ऐसे उसको ग्राफ को ध्यान से देखना, ये जो कह रहा है सुन लो, ठीक है, जो कह रहा है डायरेक्ट सुन लो बस, खाली एनालिसिस वाला। बोला ना 3 तरह के क्वेश्चन है, ठीक। तो एवरेज स्लोप ऐसा दिखता है और उसको हमने इस तरह से साइन उसका ऐसे जज कर लिया। तो अच्छा, इसमें मैं बोल रहा हूं एक पॉइंट पर एम्फेसाइज करना थोड़ा ध्यान से, ठीक है, ये वाला थर्ड वाला। एवरेज वेलोसिटी जीरो कब होती है? बोल बेटा, एवरेज वेलोसिटी जीरो कब होती है? व्हेन चेंज इन पोजीशन इज जीरो, यानी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन सेम हो जाए। तो किसी कर्व पर एवरेज वेलोसिटी जीरो कब कब होगी या कब होगी? व्हेन वी आर डीलिंग विथ दोज टू पोजीशंस। क्या भाई, एवरेज वेलोसिटी जीरो कब होगी? व्हेन वी आर डीलिंग विथ दोज टू पोजीशंस व्हिच आर सेम, व्हिच आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। दिखाता हूं, let's take one more example. The position time graph of a particle moving along a straight line is shown. दे रखा है, कर्व दिख रहा है होपफुली। how many times does the particle have zero average velocity when measured from t equal to 0? ठीक है, सवाल बड़ा प्यारा है। एनालाइजेशन सिर्फ इस बात का है कि आप कर्व देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कर्व को थोड़ा सा जूम कर लूं, मजा आता है जूम करने में, नहीं वो उसको उस पॉइंट को आपको जब खुद आप एकदम ऐसे आदमी के बगल में देखते हैं बड़ा ही मजा आता है। सब दिख गया ये, ओहो ये हुआ। तो सवाल कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द मोशन दैट द पार्टिकल हैव जीरो एवरेज वेलोसिटी व्हेन मेजर्ड फ्रॉम t इक्वल टू 0, यानी भाई नल्ला आदमी जो हमारे लिए घड़ी लेकर हर बार तैयार खड़ा रहता है, वो इस बार खड़ा है फिर से तैयार। उसने कहा कि भैया t इक्वल टू 0 समय पर हमने घड़ी शुरू की थी, और तब से हमने इस चिंता को शुरू किया कि दोबारा एवरेज वेलोसिटी, दोबारा कह रहा हूं एवरेज वेलोसिटी पहली बार, दोबारा शब्द एवरेज वेलोसिटी के लिए बोलना सही नहीं, दोबारा, अरे दोबारा किसी इंस्टेंटेनियस चीज के लिए होता है, ठीक, चलिए उस इंस्टेंस के लिए होता है, ये दोबारा ये जीवन में ये पल वापस आए, पल इंस्टेंटेनियस वाह। तो यहां पर सवाल है कि भैया जब पहली बार मोशन स्टार्ट हुआ t इक्वल टू 0 से, तो अब वहां से अगर हम एनालाइज करना शुरू करें, फ्रॉम दैट पॉइंट इफ वी स्टार्ट एनालाइजिंग, तो जिंदगी में, उस मोशन की जिंदगी में पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या कितनी बार, इनफाइनाइट बार, क्या उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो रही? तो भैया एक सिंपल सा पॉइंट है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी? तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल विच इज t2 माइनस t1। अगर आप ध्यान से देखें तो वी एवरेज के 0 होने के लिए डेल्टा एक्स का 0 होना जरूरी है, और डेल्टा एक्स के 0 होने के लिए x2 और x1 का सेम होना जरूरी है। यानी पार्टिकल ने जिस पोजीशन से अपनी जर्नी को शुरू किया, पार्टिकल ने जिस पोजीशन से अपनी जर्नी को शुरू किया, क्या बोल रहा हूं मैं, पार्टिकल ने जिस पोजीशन से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है, द मोमेंट द पार्टिकल कम्स बैक टू दैट पोजीशन अगेन विल बी द इंटरवल आफ्टर विच और द इंस्टेंस एट विच द एवरेज वेलोसिटी हैज बिकम 0। अगर मेरे पास एवरेज वेलोसिटी नापने का कोई कांटा होता तो ये कांटे में कंपन खत्म हो जाएगी अगर वो उस पोजीशन पर पहुंच जाए जब वो शुरुआत में जहां था। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? तभी तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। तो भैया t इक्वल टू 0 पर पोजीशन है ये रही t इक्वल टू 0। क्या इधर पोजीशन सेम हो गई? क्या इधर पोजीशन सेम हो गई? क्या इधर 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 सेम हो गई? बीच वाला खा गया, ठीक है।
तो कहां सेम हो गई सरकार, यहां सेम हो गई। When a horizontal line is drawn and cuts that curve on a point, that is that point where the position again becomes similar. यानी अगर मान लीजिए पोजीशन x1 था तो यहां पर भी पोजीशन x2 लिख दे, मतलब क्या बोलते x1 हो जाएगा, यहां पे 0 और यहां पे कोई टाइम t1। तो क्या दो समय हो सकते हैं? हाँ, समय तो बढ़ेगा ही, घड़ी शुरू कर दी तो आगे जाएगा ना, टक 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 टक। एक ही पोजीशन कई बार आ सकता है? अरे बिल्कुल आ सकता है भैया। क्या एक ही टाइम बार बार आ सकता है? नहीं, टाइम तो आगे बढ़ रहा है, पीछे बढ़ाने का भी तरीका है, रिलेटिव छोड़िए। तो यहां पर जो हाउ मेनी टाइम्स, मतलब मुझे बताइए क्या अब दोबारा इस जर्नी में x1 कभी आ पाएगा? दोबारा कभी x1 आ पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके बाद आप देखिए उससे पहले x1 कभी नहीं था सिवाय t=0 के, उसके बाद कभी x1 नहीं आएगा। इसका मतलब इसकी जिंदगी में तो यहां पर कितनी बार ऐसा होगा भैया? कितनी बार, कितनी बार, कितनी बार? तो सर एक बार। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1। मैं लास्ट में लाके रिवाइज करता हूं। तो भैया मैं यहां पे देख रहा हूं कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व। अब स्लोप ऑफ अ पोजीशन टाइम कर्व क्या देगा? तो सबसे पहले स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व देता है वेलोसिटी, मैंने लिख दिया, कोई रोक लेगा नहीं। दूसरा, फॉर फाइनाइट इंटरवल, फॉर फाइनाइट इंटरवल, और यहां मुझे ना टाइम इंटरवल ही कहना चाहिए वैसे, क्योंकि आई नो कि क्या किसके बारे में बात हो रही है। फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल, ठीक है, दिस वेलोसिटी बिकम्स एवरेज वेलोसिटी एंड इट इज गिवन बाय एवरेज स्लोप ऑफ द xt कर्व, पोजीशन टाइम कर्व, which is written as delta x upon delta t, which is x2 minus x1 by t2 minus t1। ये देता है। और at an instance, at a particular instance, थोड़ा भार पड़ता है ना इसलिए, सिर्फ इंस्टेंस बोलने से नहीं होगा, particular instance, oh, v instantaneous is not delta x by delta t, it is dx by dt। और उसके आगे क्या लिखना चाहिए? x2 बस, ठीक है। और ये कौन सा स्लोप है? इंस्टेंटेनियस स्लोप है। साइन कैसे पता चलता है? ASTC रूल से, क्वाड्रेंट में टेंजेंट को गिराकर, ठीक है। फिर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देता है? तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व देता है एक्सेलरेशन, एंड वही सेम लॉजिक फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल। अब समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, तो मैं सीधा ए एवरेज लिख देता। तो फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल इट इज v2 minus v1 अपॉन t2 minus t1, एंड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, एक ही इंस्टेंस पर, एक ही समय पर जे बन जाता है gv by dt, व्हिच सॉरी क्या है वो तो लिखना ही रह गया, a instantaneous, this is dv by dt when the interval becomes so small and the instances are so close to each other कि आपको लगे ही ना कि अलग हैं, एक ही महसूस हो, then you are dealing with इंस्टेंटेनियस। चलिए, अब यहां तक हमने सिर्फ ये सीख लिया कि भैया स्लोप स्लोप स्लोप, ठीक है। अभी तक अपनी चर्चा किस पे हुई? स्लोप 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 पे।